हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। सो इससे पहले हम सीरीज पे काफ़ी काम कर चुके हैं, लाइक वी हैव डन हाउ टू क्रिएट अ सीरीज इन डिफरेंट मेथड्स एंड देन हमने इस पे किया था कि हम कैसे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं सीरीज़ की। अब कुछ और ऑपरेशंस हैं जो आप सीरीज़ पे परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑन सीरीज एंड दैट वुड बी ऑल जो आपको 12th में सीरीज के लिए करना है। एंड फिर हम डेटा फ्रेम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज टेक्निकली द सेकेंड लास्ट सेशन फॉर सीरीज एंड उसके बाद हम सीरीज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में सीरीज पे बेस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। So let's start today's topic. Let's move to PyCharm or whichever IDE you are using. So ये सीरीज़ हमने लास्ट सेशन में क्रिएट की थी जिसको हमने यूज़ किया था स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग के लिए, पर अब हम इसके ऊपर कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। सो एज यू नो दिस कोर्स इज़ एज पर द सुमिता अरोड़ा बुक फॉर क्लास 12th IP। ठीक है, अब उसमें आपके पास जो सीरीज़ एक्सप्लेन्ड है उनमें ऑपरेशंस ऑन सीरीज़ पे पहली चीज़ है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज़ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास जो सीरीज़ का ऑब्जेक्ट है आपको उसमें डेटा मॉडिफाई करना है। सो मॉडिफाई हम ज़रूर कर सकते हैं और फॉर मॉडिफिकेशन एक सिंगल इंडेक्स के लिए भी हो सकती है और इट कुड बी फॉर मल्टीपल इंडेक्सेस एज वेल। पहले मैं आपको सिंगल इंडेक्स के लिए करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो आप सीरीज़ 2 ले रहे हो। सीरीज़ 2 में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट SER2 कराती हूँ अभी तो वो शो करेगा डेटा है 10, इंडेक्स है A, फिर 20, फिर 30 और इंडेक्स होंगे ABC रिस्पेक्टिव। सो इफ़ यू डू दिस तो हमारे पास आउटपुट में आएगा इंडेक्स एज ABC। आउटपुट विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो ये है इंडेक्स ABC और ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी है तो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। यू जस्ट राइट द इंडेक्स ओवर हेयर और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू चेंज कर दो। मैंने इसको 50 कर दिया और उसके बाद मैंने इसको फिर से प्रिंट कराया। तो आप इंडेक्स की हेल्प से फेच तो कर ही सकते हो लेकिन आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो अगर मैं ऐसे लिखूँगी तो इंडेक्स B पे जो वैल्यू थी वो चेंज होके 50 हो जाएगी विच वॉज ऑलरेडी अर्लियर 20। सो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले क्या था 20 लेकिन आफ्टर दैट स्टेटमेंट जब मैंने प्रिंट किया तो इट इज़ चेंज टू 50। सो दैट इज़ हाउ हम किसी भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया स्पेसिफिक इंडेक्स, राइट। अब ये जो आपकी पहली वाली सीरीज़ थी ये थे इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20। सो 10 वैल्यूज़ हैं इसमें। ठीक है, इसको अगर हम भी हम शो करेंगे तो वो सारे इवन नंबर्स दिखाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सीरीज़, और मैंने यहाँ लिख दिया 3:8 इज़ इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 अप टू इंडेक्स 8, एज आई टोल्ड यू एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है तो 8 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। दैट मीन्स इंडेक्स 3 वाली वैल्यू, 4 वाली वैल्यू, 5 वाली वैल्यू, 6 और 7 इंडेक्स वाली वैल्यूज चेंज होकर 0 हो जाएंगी। तो आप ऐसे मल्टीपल इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो सीरीज़ में। सो इफ़ यू नोटिस दिस तो आपके पास अभी ये सीरीज़ बनी थी 0, 1, 2, 3 इंडेक्स हैं और ये नंबर्स हैं। आफ्टर द मॉडिफिकेशन 3 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। 8 वाला नहीं हुआ क्योंकि लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अप टू 7 इट पुट्स 0। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे, मैंने 0 पुट करी है। वॉट एवर यू पुट, जो भी आप लिखोगे वो वहाँ पर असाइन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम एक सीरीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू को, एक पूरे के पूरे चंक को, एक स्लाइस को। अब वो स्लाइस आपका सीधा ऐसे भी हो सकता है या आप यहाँ पे 2 भी दे देते हैं, मतलब 3 से लेके 8 तक करना है लेकिन एक एक को छोड़ के। सो 3 वाला होगा, 5 वाला होगा और 7 वाला होगा। सो अब देख रहे हो 3 पे 0 आया, 5 पे 0 आया, 7 पे 0 आया, 4 और 6 पे नहीं आया। सो वी कैन यूज़ द स्लाइसिंग एनी हाउ। जैसे नॉर्मल सीरीज़ पे स्लाइसिंग चलती है वो आप यहाँ पे स्लाइसिंग लगा के वैल्यू असाइन कर सकते हो। फ़र्क इतना है कि वो स्क्रीन पे उन वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करेगा, रादर उसे मॉडिफाई कर देगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ जो आपको इस चैप्टर में करनी है वो है रीनेमिंग इंडेक्सेस। मतलब आपको जो इंडेक्स दिए हुए हैं उनको चेंज करना है। सो यहाँ पे तो हमने एक तरीका बताया था कि बनाते हुए ही हम इंडेक्स यहाँ दे देते हैं, बट अगर बाद में चेंज करना हो, बाद में जैसे यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स भी चेंज कर देती हूँ। आई टोल्ड यू सीरीज एट्रीब्यूट्स किए थे हमने,
सीरीज एट्रीब्यूट में हमने एक एट्रीब्यूट किया था इंडेक्स। जब हम सीरीज का नाम डॉट इंडेक्स लिखते हैं तो वो हमें लिस्ट देता है जिसमें उसके सारे इंडेक्स होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी कैन गिव अनदर सेट ऑफ इंडेक्स ओवर है। सो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, और अब अगर मैं रन करूँगी तो देखोगे आप कि जो इंडेक्स ABC था वो चेंज होकर XYZ हो गया। सो इंडेक्स कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम, आपको सिर्फ उस जो इंडेक्स का लिस्ट है वो चेंज करानी है। सो वो चेंज करते ही आपका इंडेक्स चेंज हो जाता है। आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज़ हेड एंड टेल फंक्शंस। सो जैसे अभी ये वाली सीरीज़ है इवन नंबर्स वाली, इसमें 10 इवन नंबर है, मुझे सारे के सारे नहीं देखने, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर सकती हूँ विच इज़ हेड, ठीक है। और इस हेड में आप बता सकते हो कि आपको ऊपर से कितनी वैल्यूज़ देखनी है। आई वांट टू सी ओनली 4। सो सिर्फ पहले 4 दिखाई देंगे, उसके बाद के नहीं। सो आप ये देख रहे हो, सिर्फ 0 1 2 3 इंडेक्स शो हो रहा है, उसके आगे के शो नहीं हो रहे। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हेड मतलब टॉप से एलिमेंट्स को दिखाओ, और नीचे से दिखाने हैं तो हेड की जगह पर हम टेल लिख देंगे। सो अगर मैं टेल 4 करूँगी तो 7 8 9 6 7 8 9 वाला इंडेक्स आएगा। सो ये लास्ट के 4 हो गए। सो 4 फेच करो, 5 फेच करो, 3 फेच करो, वो आपकी मर्जी है। बट हेड का मतलब है कि पिक द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, एंड टेल का मतलब है पिक द एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट। अगर हम हेड और टेल में ये नंबर पास नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी पास नहीं किया, खाली लिख दिया हेड या खाली लिख दिया टेल, सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 5 एलिमेंट्स। सो 5 एलिमेंट्स शो होते हैं बोथ हेड और टेल में इफ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली, ठीक है। सो दैट इज हेड एंड टेल. Next is vector operations on series object. Now what do we mean by vector operation on series object? वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। आपको पूरी की पूरी सीरीज पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि इसमें आपके पास इवन नंबर्स हैं फ्रॉम 2 to 10, मुझे सारे के सारे नंबर्स को डबल करना है। अगर मुझे सारे के सारे नंबर्स को डबल करना है तो मैं सीधे लिख सकती हूँ सीरीज मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड आई वांट टू प्रिंट दैट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट सीरीज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये आंसर आया 4 8 12 सो ऑन अप टू 40। सो ये 2 से 20 था, पर ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 से 40 हो गया। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन भी चेक कर सकते हो, एनीथिंग वट एवर यू फील लाइक। सो जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो ऑपरेशन सीरीज की हर एक वैल्यू पे परफॉर्म होगा, इसीलिए इसे वेक्टर कहते हैं, बिकॉज ये हर एक वैल्यू पे काम करेगा। सो मल्टीप्लाई 2 है तो सीरीज 0 के साथ, सीरीज 1 के साथ, सीरीज 2 के साथ, एंड सो ऑन। अगर आप कोई कंडीशन चेक करते हो तो आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स प्रिंट करेगा। सो दैट्स हाउ योर ऑपरेशंस आर परफॉर्म। सो इसे कहते हैं वेक्टर ऑपरेशन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्केलर ऑपरेशन, ठीक है। बाकी बचे आपके नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो वो भी परफॉर्म हो सकते हैं। यू कैन डू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल विद 2 सीरीज। तो उसके लिए 2 सीरीज होनी चाहिए, एंड उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका सीरीज का साइज सेम होना चाहिए, तभी आप वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे। सो ये कौन से ऑपरेशंस थे, वेक्टर ऑपरेशंस, ठीक है। दिस वाज वेक्टर। अगर मैं यहाँ पर एक सीरीज ले लेती हूँ, सीरीज 2 सीरीज को मुझे ऐड करना है अगर, तो आप 2 सीरीज को ऐड भी कर सकते हो, बट यू शुड हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ देम। जैसे कि अब ये सीरीज 2 है, इसमें 3 नंबर्स हैं 10 20 30। मेरे पास एक और सीरीज होती है उसमें भी इतने ही नंबर्स होते, तो मैं उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ। सो वेक्टर तो हो गया कि एक सीरीज है और एक सिंगल नंबर है, उसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना। सो जब एक सीरीज हो, एक सिंगल नंबर हो, तो हम उसी नंबर को पूरी की पूरी सीरीज के साथ प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सीरीज है, सीरीज 1 pd डॉट सीरीज, एंड आई हैव टेकन लाइक 4 नंबर्स, फिर मैंने सीरीज 2 बना ली और pd डॉट सीरीज ये ले लिया, और मुझे इनका सम प्रिंट कराना है। सो आई कैन राइट प्रिंट सीरीज 1 प्लस सीरीज 2,
तो वो क्या करेगा 8 + 6 14, 3 + 2 5, 4 + 3 7. सो दैट्स हाउ योर सीरीज विल बी क्रिएटेड. सो आप देख रहे हो सम हो गया सिंपल. तो उसने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया. अगर आप माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड लिखोगे तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल वर्क द नॉर्मल वे. सो इसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन सीरीज. ठीक है. तो सीरीज पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे वेक्टर ऑपरेशन काम करता है, कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस काम करते हैं, हेड एंड टेल मेथड का क्या पर्पस है, हाउ डू वी चेंज द इंडेक्स एंड हाउ कैन यू चेंज द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, या आप पूरे के पूरे स्लाइड्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो. सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑन सीरीज. इसके अलावा हम 2 और ऑपरेशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. दैट वुड बी फिल्टरिंग द सीरीज वैल्यूज. मतलब कंडीशन लगाकर आप सीरीज की सिर्फ वही वैल्यू देखना चाहते हो जो उस कंडीशन को मैच करती हैं, अदरवाइज हमें नहीं देखनी है. और सीरीज की वैल्यूज को सॉर्ट कैसे करेंगे, हाउ वुड वी अरेंज द सीरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अभी जो हमने किया है वो आप सारा ट्राई करके देखोगे अपने कंप्यूटर पे. कोई भी डाउट होगा राइट इन द कमेंट्स बिलो, और अगर सारा सक्सेसफुली कर लिया तो भी राइट अ कमेंट बिलो टू टेल मी कि मैम वी ट्राइड ऑल द ऑप्शंस एंड ऑल आर डन एंड वी आर क्लियर विद एवरीथिंग व्हाट यू टॉट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करना, शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, और अगर बाय चांस सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe the channel right now. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep